उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे अपने घरों में। अच्छा जी, आज मैं रिव्यू करने लगा हूँ रफ़ान वालों का वनीला आइसक्रीम पाउडर का। घर में जो आइसक्रीम तैयार करते हैं ना, इसका रिव्यू करने लगा हूँ। थोड़ी सी बना के देखते हैं, अगर तो ठीक बनी तो फिर ज़्यादा बना लिया करेंगे और आप भी ट्राई करना, अगर ना बनी तो फिर। अच्छा, ये मैंने दूध निकाल लिया था फ्रिज में से, ठीक है। ये फ्रीज़ किया हुआ था तो ये भी निकाला है, तो इसका ये लिक्विड बन गया। तो स्टार्ट करते हैं। ये बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक साइड पे हाफ कप जो है ना दूध का ले लिया, और ये एक गिलास है दूध, ठीक है। तो इसको अपने बर्तन के अंदर डालते हैं। तब तक ये गर्म होता है, थोड़ा सा और डालते हैं। तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मेरे पास दूध है। ये 1.5 गिलास के करीब दूध है मेरा, ठीक है। तकरीबन आधा लीटर तो बनता होगा ये ना, ये आधा लीटर से थोड़ा कम कह लें, आधा लीटर है। तो अब फ्लेम ऑन कर दिया, इसको बहुत जान तक गर्म करते हैं। ये मैंने ओपन किया तो इस तरह की पैकिंग के अंदर पाउडर है, ये देख रहे हैं वाइट कलर का। अब इसमें 4 स्पून जो है ना मैं इस दूध के अंदर शामिल करके इसका मिक्सचर बनाऊंगा। ये मैंने इसका बैटर तैयार कर लिया, देख लें आप इस तरह का, ताकि ये जो गुठलियाँ वगैरह ना ये सारी जो है ना ख़त्म हो जाए। इस तरह का अपना बैटर तैयार करें। अच्छा, ये देखें इसकी थिकनेस बस इतना से रखा है। तो अभी ये थोड़ा सा हमारा हो रहा है, ये इसको बॉयल आ रहा है, तो उसके अंदर हम पहले डालेंगे चीनी, ठीक है। उसके बाद ये मिक्स करेंगे। अच्छा जी, ये हमारा दूध को बॉयल आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर हम अपनी चीनी ऐड कर देंगे। चीनी क्योंकि हम ज़्यादा मीठा नहीं इस्तेमाल करते, तो फर्स्ट ये अब पकाएंगे अच्छे तरीके से। अच्छा जी, ये हमारे दूध को बॉयल आ गया। अब ये जो हमारा मिक्सचर है ना, इसको हम दूध के अंदर एडिट करेंगे। लेकिन कोई रोटी वगैरह नहीं बनी, तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। जैसे ही आप डालेंगे दूध के अंदर, ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी देर तक हम पकाएंगे। ये देखो थिक होगा दूध हमारा। ये बस इसको चलाते रहना, आपने चम्मच को चलाते रहना, ताकि ये जो है ना नीचे जो है ना चिपके ना। मैंने ये खुला इसीलिए बर्तन लिया क्योंकि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था ये कितना थिक होगा, कैसे होगा कैसे नहीं, तो इसलिए मैंने खुला बर्तन ले लिया। चलें, ये करके जब थिक हो जाएगा फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। उसको मैरिनेट कर लिया अच्छे तरीके से, और ये हमारा ठंडा हो गया बैटर। अब हम इसको इसके अंदर एडिट करेंगे क्रीम के अंदर। मैं ये एडिट करके फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने इसके अंदर क्रीम के अंदर जो है ना डाल दिया। अब इसको ना हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ठीक है। ये जो गुठलियाँ वगैरह क्रीम की हैं, ये ताकि ख़त्म हो जाए और ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसका किस तरह का रिजल्ट आता है, कैसा बनता है कैसे नहीं। बस ऐसे ही चोरी हुई है तो आगे ये आइसक्रीम बनी। वैसे अभी तक जो उसका ना खुशबू से मैं अंदाज़ा कर रहा हूँ कि जो है ना इसकी खुशबू से अंदाज़ा हो रहा है कि जो कस्टर्ड जब हम बनाते हैं ना उस तरह का लगता है। मेरा रोज़ा मैं चेक नहीं कर सकता क्या चीज़ है। अच्छा, ये देखें इसकी बैटर की, इस तरह का बैटर बन गया, कोई गुठली वगैरह नहीं है इसके अंदर। अब हम एक डिब्बा ले लेंगे एयर टाइट, ठीक है। अब इसके अंदर हम डाल ये देखें, ये मैंने डाली है इस डिब्बे के अंदर। अब इसको हम रखेंगे फ्रिज के अंदर, ऊपर वाले खाने में जो फ्रीज जिसके अंदर होते हैं ना चीज़ें, ये लेंज इसके अंदर रख दी है हमने। ये तकरीबन 4 से 5 घंटे इसमें रहेगा, ठीक है। तो फिर निकालते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने भी फ्रिज से निकाली है, तकरीबन 6 से 7 घंटे हो गए हैं। 1 बजे मैंने रखी थी और ये इफ्तारी के बाद मैंने निकाली है, 7 घंटे तो हो गए। लेकिन मुझे तो ना बस चेक करते हैं, अभी मैंने टेस्ट नहीं। मैंने ये थोड़ी में निकाल के ना बड़ी में, ये देखिए आपके सामने ठीक तरह से फ्रीज नहीं हुई, कुछ लाइट ऑन कर रही है। अच्छा जी, ये बनी है आइसक्रीम, ठीक है। अब इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके फिर आपके सामने शेयर करते हैं इसका टेस्ट
इसका टेस्ट ऐसे है जैसे कस्टर्ड होते हैं ना, कस्टर्ड फ्रिज में रखते हैं, लेकिन अच्छा है, नॉट बैड, अच्छा टेस्ट है। बाकी इनको पता नहीं कौन कौन से केमिकल डालते हैं। तो घर में तो ये बताया आपने दूध अपने लिया होगा, ठीक है। तो मैंने तो भैंस का दूध लिया था, ठीक है, तो उसका ही ये सब कुछ प्रोसीजर किया है। मैं ऐसे वाला बहुत क्लीन, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।